कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य भाग का पाठ संख्या 3 श्यामा चरण दुबे। उपभोक्तावाद की संस्कृति जो आज अपना शीर्षक है। उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है? आज की जनरेशन, आज की जो फैशन परस्ती दुनिया है, उस पर लेखक ने अपनी लेखनी चलाई है कि बताए कि आज किस प्रकार लोगों की फैशन परस्ती बढ़ गई है। लोगों का ध्यान बाजार की चटमट की चीज़ों में, विज्ञापनों पर विशेष तौर से ध्यान उनका हो गया है। तो आप लोगों के सामने ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, इस पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, वो सामने दिए हुए हैं। तो इस पाठ में जैसे वर्चस्व मतलब होता है प्रधानता, विज्ञप्ति यानी कि सूचित करना, अनंत जिसका अंत न हो, सौंदर्य प्रसाधन यानी कि सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री, यानी कि जो अपने जाते हैं ब्यूटी पार्लर जिनको आजकल हम लोग कहते हैं, तो वहाँ पर सुंदरता बढ़ाने वाली जो चीज़ें वो परिधान होता है, वस्त्र। आज लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, कपड़ों पर, यानी कि आजकल के पहनाव पर विशेष उनका ध्यान दिया गया है। अस्मिता, पहचान एवं मूल्य गिरा देना, क्षरण नाश, प्रतिमान मानदंड, प्रतिस्पर्धा, होड़, छदम, बनावटी, दिग्भ्रमित, रास्ते से भटकना। इसी प्रकार ये शब्दार्थ और वशीकरण, वश में करना, अपव्यय, फिजूल खर्ची, तात्कालिक, उसी समय का परमार्थ, दूसरों की भलाई करने वाला, उपनिवेश, वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर के बस जाए, यानी कि कोई देश जीता है, उस देश के जीते हुए देश के लोग आकर के बसते हैं, वो उपनिवेश कहलाता है। तो आज की जो फैशन परस्ती में ये अपने सामने ये जो चीज़ें के थोड़े बहुत चित्रांकन के माध्यम से आप लोगों को दर्शाया है। तो देखेंगे इस पाठ का संक्षिप्त सार, यानी कि उपभोक्तावाद की संस्कृति है, उसका मैं आप लोगों को एक संक्षिप्त सार बता रहा हूँ किताब के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से। आप भरपूर प्रयास करें उसको समझने का। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, यानी कि जीवन का एक नया दर्शन, जीवन दर्शन है, वो एक नया जीवन दर्शन आ रहा है। आज हम जिस प्रकार की देखा देखी, होड़ा होड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं, तो वो जीवन दर्शन है। तो उसका देखिए, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग ही सुख हो गया है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। इसी फैशन परस्ती के अनुसार मनुष्य अपना चरित्र भी बदल रहा है, यानी कि उसके चरित्र पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। विलासता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। आज बाजार में दुकानें देखो आप, जो भोग विलास आकर्षित करने वाली चीज़ें, तरह तरह की चीज़ों से ये बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को लीजिए, जैसे टूथपेस्ट, यानी कि अपने दंत मंजन का ये लीजिए, टूथपेस्ट देखेंगे आप, इसी को ले लो, टूथपेस्ट को ले लो। तो टूथपेस्ट चाहिए तो तरह तरह की कंपनियों के ऊपर आपके आते हैं। कोलगेट, जो कहते भी है कि मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षा गुणों से भरपूर है, इस प्रकार लुभावनी बातें उन पर लिखी हुई है, तो हम उसमें आते हैं। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, यह पूर्ण सुरक्षा देता है, वह फार्मूला है।
कोई नीम बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों से मिश्रण से बना है। चाहे चुन लीजिए। यदि अच्छा पेस्ट अच्छा है तो बुर्श भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच, सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का एक दिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ तो चमकित कर देने वाली है ही, और हर माह अपने नए नए उत्पादन जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, साबुन का आप देख लो, ये जैसे ये साबुन है तो इस प्रकार उसके अनेक गुण पहले से ही बता दिए जाते हैं कि लक्ष्य चाहिए। तो साबुन को लीजिए, एक में ही हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज़ है, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जमर से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिनेस्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, आपका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहिए। यह लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए शुद्ध गंगा जल, यानी कि गंगा जल से भी बना साबुन बताते हैं। तो इस प्रकार से तरह तरह की साबुनों की विज्ञप्ति अपने आती रहती है। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह महंगी है, यह पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। सह भ्रांति यानी कि भटकी हुई महिलाएं क्या करती हैं, ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 जार सौंदर्य सामग्री होना मामूली बात है। पेरिस में परफ्यूम मंगवाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चलता था, आफ्टर शेव और कॉलोन बाद में आ गई। अब तो उनकी सूची में भी दर्जन 2 दर्जन चीज़ें जुड़ गई है। छोड़िए सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब पहनावे पर लेखक चर्चा कर रहा है कि किस प्रकार का पहनाव हम करते आ रहे हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आए गए हैं। ये ट्रेंडी है, ये और भी महंगे हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात। घड़ी पहले समय दिखाती थी और उसे यदि काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी। इतने रुपए की घड़ी, लाख 1.5 लाख की, लाख या 1.5 लाख, 1.5 लाख की घड़ी। इतने नए नए डिजाइनों की बनाई हुई है ये। अब 1.5 लाख की घड़ी बता रहे हैं। ये घड़ी की कीमत है इतनी, घड़ी मिलती है इतनी महंगी। तो इस प्रकार कितनी ये हैसियत की बात है। इतने रुपए की हम घड़ी खरीदेंगे। छोड़िए परिधान में और देखिए, आप संगीत की समझ नहीं है लेकिन कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप ठीक तरह से चला भी नहीं सके कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। मैं जब दिखावे के लिए खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल की जरूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल भी 5 सितारों में बदल गए हैं। सुख सुविधाओं, अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त का अनुभव काफ़ी इस समय चर्चा का विषय पड़ेगा। पढ़ाई के 5 सितारा पब्लिक स्कूल भी हो जाएंगे। स्कूल का भी नामकरण चेंज हो जाएगा, सितारा पब्लिक स्कूल। शीघ्र ही शायद आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। भारत में यह स्थिति अभी नहीं आई। अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने से पहले अपने अंतिम संस्कार और विश्राम का प्रबंध भी करा सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहो तो आप फाना भी होंगे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह एक और छोटी झलक उपभोक्तावाद समाज की है।
यह विशिष्ट जन समाज पर सामान्य जन से भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही राइट चॉइस है बेबी, यानी कि आज कल्याण द्वार की भी स्थिति बदल गई है। कल्याण द्वार को भी आप अखबारों से पहले ही उसको इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा सकते हैं। तो ये आप उपभोक्तावाद की संस्कृति का भाग संख्या 1 पहला भाग आप लोगों के सामने पेश किया और अगला देखेंगे बाद में। धन्यवाद।